पवार को बीजेपी में जाने का ऑफर दिया गया था। महाराष्ट्र में लोग बैग भरकर तैयार थे। बीजेपी में जाने वालों के लिए लॉजिंग बोर्डिंग की भी व्यवस्था कर ली गई थी। लेकिन ये कहना है संजय राउत का। संजय राउत ने मुखपत्र सामना में 5 पॉइंट्स के जरिए बीजेपी पर हमला किया है और उनके हिसाब से बीजेपी का प्लान क्या था। उनकी माने तो शरद पवार को बीजेपी ज्वाइन करने का ऑफर मिला था, जिसके बदले उन्हें ईडी, सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों से छुटकारा देने की बात कही गई थी। लेकिन एनसीपी चीफ ने ये ऑफर ठुकरा दिया। संजय राउत ने ये बातें पार्टी के मुखपत्र सामना के एक आर्टिकल में लिखी है। आर्टिकल में पहले पैरा में लिखा गया है कि बीजेपी महाराष्ट्र में शिवसेना की तरह ही राष्ट्रवादी कांग्रेस को तोड़ने का प्लान बना रही थी, लेकिन पवार के इस्तीफे वाले मास्टर स्ट्रोक से बीजेपी का गेम प्लान खराब हो गया। महाराष्ट्र में लोग बैग भरकर तैयार थे और कहा जा रहा था कि आने वालों के लिए लॉजिंग बोर्डिंग की भी तैयारी की जा रही है। शरद पवार के खेल से बीजेपी का प्लान कचरे की कुंडी में चला गया। वहीं शरद पवार ने कहा है कि एनसीपी चीफ ने इस्तीफा देने के बाद एक कार्यकारिणी नियुक्त कर दी। से पार्टी का नया अध्यक्ष इस कार्यकारिणी में ज्यादातर वे नेता थे जिन्होंने बीजेपी में शामिल होने की योजना बनाई थी, लेकिन दबाव के चलते कार्यकारिणी में पवार का इस्तीफा अस्वीकार कर लिया गया था। वहीं पर संजय राउत ने कहा है, शिवसेना छोड़कर बीजेपी में गए लोगों की हालत पूरे दौड़ के आवारा कुत्ते से बदतर हो गया है। बीजेपी में जाने के पर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना है, वहां पर हर बड़े नेता के राजनीतिक करियर खत्म हो जाती है। पवार को बीजेपी में शामिल होने का ऑफर मिला था। इसके एवरेज में उन्हें ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसे एजेंसियों से छुटकारा दिलाने की बात कही गई थी, लेकिन एनसीपी चीफ ने ये ऑफर ठुकरा दिया गया था। वहीं पर बता दें कि उद्धव ठाकरे के उत्तराधिकारी के तौर पर शरद पवार देश के राजनीतिक में बड़ा नाम है, इसलिए उनका जाना खलबली मचना स्वाभाविक था। ये राजनीतिक उनकी पार्टियों से ज्यादा थी। मतलब है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, उन्होंने कांग्रेस पार्टी से अलग होकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनाई थी, चलाई और उसे स्थापित किया, लेकिन पवार पार्टी में अपना उत्तराधिकारी तैयार नहीं कर पाए। वहीं पर संजय राउत ने कहा है कि नौटंकीबाज तो मोदी से ज्यादा कोई और नहीं है। बीजेपी पेट दर्द वाली पार्टी है, ये कभी नहीं चाहती किसी दूसरे का भला हो। यह पार्टी दूसरे पार्टियों और लोगों के घरों को तोड़कर बनी है। बीजेपी के नेता पवार के इस्तीफे को नौटंकी कह रहे हैं, लेकिन ऐसा कहने से पहले उन्हें दुनिया के सबसे बड़े नौटंकीबाज पर ख्याति प्राप्त अपने प्रधानमंत्री मोदी को देखना चाहिए कि किस तरह से वो नौटंकी करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आप देख रहे थे नेशनल पॉलिटिक्स। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।